हेलो स्टूडेंट्स हमारा टॉपिक चल रहा है पिसीकल्चर। पिसीकल्चर में हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। आज हम देखेंगे कि हम मछलियों का पालन किस तरीके से करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, कि सबसे पहले मछली पालन के लिए कौन से महीने में किस तरीके से तैयारी की जाती है। अप्रैल, मई और जून, इस महीने में तालाब की तैयारी की जाती है और फिर जुलाई एंड अगस्त में मत्स्य बीज का संचयन एवं निगरानी की जाती है। दिसंबर में मत्स्य बीज पालन पोषण किया जाता है और अक्टूबर में मत्स्य बीज का निष्कासन किया जाता है। नवंबर में तालाब की सफाई की जाती है और उसकी रख रखाव भी करनी होती है। दिसंबर में मत्स्य बीज का संचयन एवं निगरानी करनी होती है और फिर उसके बाद जनवरी फरवरी में मत्स्य बीज पालन पोषण किया जाता है और मार्च के महीने में मार्केटिंग का काम होता है। मतलब फ़िश जो है वो मार्केट में उतारी जाती है ताकि उनको बेचकर अपने लिए कमाई की जा सके। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं इंट्रोडक्शन में हमें क्या देखना होता है कि जो आपके मछली बीज पालन की पूरी सफलता होती है वो किस चीज़ पर निर्भर करती है, आपके एक अच्छे साइट के चयन पर निर्भर करती है। मतलब आपको पता होना चाहिए कि आप जो खेत या फिर लेआउट ले रहे हैं वो कहाँ ले रहे हैं, वो पानी के निकट ले रहे हैं, क्योंकि मछलियों के पालन के लिए पानी की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है, इसलिए। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो आप साइट चूज़ कर रहे हैं वो कितनी अच्छी है। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं कि मछली और बीज पालन प्रथाओं के लिए कौन कौन सी साइटों का चयन किया जाता है। एग्जाम्पल हैं जैसे कि हमारी झील, नदी, जलाशय और कुएं। इन चारों साइट में से हम किसी का भी चयन कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग कि हमें कौन सा सुटेबल है। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स साइट चयन करने के बाद अब हम देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, पानी की गुणवत्ता को चेक करना। मतलब कि हम किस तरीके का पानी ले रहे हैं मछली पालन हेतु। तो स्टूडेंट्स अच्छे पानी की गुणवत्ता का मतलब है कि मछली क्या चाहती है, क्योंकि कुछ मछलियाँ साफ़ पानी में रहना पसंद करती हैं और कुछ समुद्र के पानी में रहना पसंद करती हैं। तो हमें मत्स्य पालन की तकनीकी बातें अच्छे से समझ लेनी चाहिए, क्योंकि मछली पूरी तरह से पानी पर निर्भर होती है और इसी कारणवश पानी की गुणवत्ता का परीक्षण और पानी की जांच सप्ताह में 2 बार करनी ही चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, और इसके साथ साथ नियमित रूप से हर हफ्ते में 2 बार तालाब की एवं मछलियों के स्वास्थ्य के निगरानी करना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो स्टूडेंट्स इसके साथ साथ हम तालाब की निगरानी किस तरीके से करते हैं, हमें 3 बातों का ध्यान रखना चाहिए कि पानी का तापमान कितना है, दूसरा पानी का पीएच कितना है और तीसरा पानी के अंदर ऑक्सीजन का जो लेवल है वो कितना है। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स पानी का सही तापमान क्या होना चाहिए, 24 से 32 डिग्री के बीच में पानी का सही तापमान होना चाहिए। और अगर कम है तो हमें कुछ नहीं करना है और अगर ज़्यादा है तो हमें उसमें पानी मिला देना चाहिए। अब हम बात करते हैं पीएच की, कि सही पीएच क्या होना चाहिए पानी का। तो पीएच का जो मान होता है वो होता है 7 और अगर कम हो जाता है तो उसमें हमें चूने का प्रयोग करना चाहिए और अगर ज़्यादा हो जाता है तो उसमें हमें जिप्सम एलम डाल देना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, और सबसे इम्पोर्टेंट है ऑक्सीजन। जल में कितनी ऑक्सीजन लेवल होना चाहिए, 4 मिलीग्राम पर लीटर। अगर इससे कम है तो हमें उसमें कोई भी खाद्य पदार्थ का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और अगर ज़्यादा है तो कोई परेशानी वाली बात नहीं होती। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स ये सब स्टेप करने के बाद अब जो हमारा तालाब है वो मछली पालन हेतु बहुत ही अच्छा है। तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं मछली तालाबों के प्रकार, कि मछलियों के लिए किस तरह के तालाब बनाए जाते हैं। मछली पालन तालाब प्रणाली के भीतर अलग अलग तालाब घटक हो सकते हैं, जैसे कि नर्सरी, पालन, उत्पादन,
अलगाव और प्रजनन या प्रजनन तालाब। तो इस तरह के तालाब मछलियों के लिए बनाए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, मत्स्य पालन केंद्र का उपयोग बड़ी संख्या में किया जाता है। ऐसे केंद्र में अनेक जलाशय होते हैं जो ताज़े पानी के स्रोत से जुड़े रहते हैं। इसमें 5 प्रकार के जलाशय होते हैं। वह कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट, स्तूपनशाला, जहाँ पे अंडों के लार्वा निकलते हैं, अंडों से लार्वा निकलते हैं। सेकंड है नर्सरी, जहाँ लार्वा वृद्धि करते हैं। थर्ड है पालन पोषण ताल, जिसमें मछलियाँ बड़ी होती हैं। फोर्थ है संग्रहण ताल, जिसमें इनका संग्रह किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं मछलियाँ किस तरीके से प्रजनन करती हैं। मछलियाँ 2 तरीके से प्रजनन करती हैं। फर्स्ट है प्राकृतिक प्रजनन एंड सेकंड है प्रेरित प्रजनन। फर्स्ट, प्राकृतिक प्रजनन या बंध प्रजनन। प्राकृतिक बंध विशेष प्रकार के बंध हैं जहाँ पर प्राकृतिक नदियाँ दशाओं को बनाए रखा जाता है। इस प्रकार के बंध ऐसे निचले क्षेत्रों में बनाए जाते हैं जहाँ पर वर्षा का जल एकत्रित किया जा सके। इस प्रकार के बंध अंड जनन के लिए बनाए जाते हैं, जो 3 प्रकार के होते हैं: वेट बंध, ड्राई बंध एंड मॉडर्न बंध। ओके स्टूडेंट्स, वेट बंध क्या होता है? यह स्थायी बंध है जो पूरे वर्ष पानी से भरे रहते हैं। सेकंड, ड्राई बंध क्या होते हैं? यह सिर्फ और सिर्फ प्रजनन यानी कि ब्रीडिंग के टाइम पर भरे जाते हैं पानी से, अन्यथा यह सूख जाते हैं। और थर्ड, मॉडर्न बंध क्या होते हैं? यह स्थायी बंध है जिसमें से जल के बाहर निकलने के लिए एक स्लूइस गेट बनाया जाता है। प्रत्येक अंड जनन के बाद बंध के पानी को निकाल देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये तीनों प्रकार के प्राकृतिक जनन हो गए हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं प्रेरित प्रजनन। तो नाम से ही पता चल रहा है कि प्रेरित प्रजनन का क्या मतलब है। मछलियों को प्रेरित किया जाता है प्रजनन करने के लिए, और इस प्रोसेस के लिए बिल्कुल स्वस्थ एवं लंबी मछलियों का यूज़ किया जाता है, और यह 2 प्रकार से किया जाता है। फर्स्ट, ताल में प्रजनन करने वाली मछलियाँ, और जो बिना ताल के प्रजनन करती हैं वह मछलियाँ। तो स्टूडेंट्स, ताल में प्रजनन करने वाली मछलियों से मतलब है कि वह मछलियाँ जो तालाबों में अंडे देना पसंद करती है और उनमें पिट्यूटरी हार्मोन्स को इंजेक्ट कर दिया जाता है। किस लिए? ताल में प्रजनन कराने के लिए। ओके स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, ताल में प्रजनन न करने वाली मछलियों से मतलब है वह मछलियाँ जो खारे पानी में पसंद करती है प्रजनन करना, और इनमें प्रजनन के लिए हार्मोन्स को इंजेक्ट किया जाता है। स्टूडेंट्स, भारत में वह अन्य देशों में खाए जाने वाली जो फिशेज होती है, जैसे कि लेबियो, कैटला, यह क्या करती है? यह खारे पानी में ही प्रजनन करती हैं। तो इनमें प्रेरित प्रजनन कराया जाता है। किस तरीके से? हार्मोन्स को इंजेक्ट करके। तो स्टूडेंट्स, प्रेरित प्रजनन से मतलब क्या है? आर्टिफिशियल तरीके से मछलियों से प्रजनन कराना। ओके स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं तालाब में हापा लगाना। अब नए प्रकार की स्तूपनशालाएँ तथा स्तूपन हापा बनाए गए हैं। स्तूपन हापा, जिसमें बांसों के सहारे कपड़े का आयताकार टैंक बना होता है। हापा में बहते हुए पानी की धारा से अंडों को लगातार ऑक्सीजन मिलती रहती है। हापा 3 गुना 15 गुना 1 वर्ग फुट आकार के होते हैं। अंडों से निकलने वाले हैचिंग को 36 से 48 घंटों तक हापा में रखने के बाद नर्सरी ताल में ले जाते हैं। अब इन्हें हम क्या बोलते हैं? फिश फेरी बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, मछलियों की नियमित रूप से निगरानी करना भी बहुत ज़रूरी होता है, और शरीर की लंबाई और शरीर के वज़न को मापकर
विकास दर के साथ मछलियों की निगरानी करना भी बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। हर 20 दिन बाद मछलियों का वज़न और उनकी लंबाई जो है वो हमें नाप लेनी चाहिए। और जो मछलियाँ पूर्ण तरीके से लंबी हो जाती हैं उन्हें मार्केट में बेच दिया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, जो कि कमाई का एक अच्छा स्रोत होती है। तो स्टूडेंट्स, हमने देखा कि मत्स्य पालन किस तरीके से किया जाता है और आज हमारा पिसीकल्चर जो है वो ख़त्म होता है। आई होप स्टूडेंट्स आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।